6 फुट मरने के बाद कब्रिस्तान की जगह नहीं है। शर्म आना चाहिए यहाँ के लीडरों को कि साफ पीने का पानी नहीं है। तुम्हें शर्म आना चाहिए इक़्तिदार में रहने वालों। तराजू को वोट देना होगा, तराजू जीतेगा इंशाअल्लाह। जीतेगा तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको मुफ्त तालीम मिलेगी, आपको मुफ्त सेहत की सेवा मिलेगी। पार्लियामेंट के अंदर जब गैर इस्लामी बिल पास होता है, जब सूदी निजाम को जारी किया जाता है, ट्रांसजेंडर बिल पास होता है, उसके सामने एक ही शख्स की आवाज होती है, वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की आवाज होती है कि अगर इस तरह के नुमाइंदे हमारे और 10 से 15 पहुंच जाएं, ये पार्लियामेंट भी इस्लामी हो जाएगी, ये पाकिस्तान भी इस्लामी हो जाएगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के इकरार करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर 343 का ईवान है, उन 343 के ईवान में जब दुनिया सर्वे करती है, दुनिया की एजेंसियां सर्वे करती हैं, जो कौम की आवाज है, जो उम्मत मुस्लिमा की आवाज है, वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जब गैर इस्लामी बिल पास होता है तो उसके सामने दीवार बनकर अकेले खड़ा हो जाता है। जब सूदी निजाम को जारी किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर अकेले दीवार बन के खड़ा हो जाता है और उसको मुस्तरद करता है। ट्रांसजेंडर बिल पास होता है जिसमें सारी पार्टियों का कट हो जाता है, उसके सामने एक ही शख्स की आवाज होती है, वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की आवाज होती है। मैं आपको बताता चलूं कि हजारे के यहाँ से 7 कौमी असेंबली के मेंबर, 2-3 सेनेटर और 22 से 23 सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन हजारे के जब मसले की बात होती है, जो हमारे ज़लज़ला के दौरान फंड यहाँ से चोरी करके पंजाब ले गए, उन फंड्स की बहाली के लिए जब हजारे की तरफ से आवाज होती है तो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान आवाज उठाता है। और हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, इन्हां दे मुंह में जाकर कूड़ियां पगियां होंदियां ने, ये बोल भी नहीं सकते। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हजारे की नुमाइंदगी करता है मेरे भराओ कि अगर इस तरह के नुमाइंदे हमारे और 10 से 15 पहुंच जाएं तो आप समझे इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट भी इस्लामी हो जाएगी, ये पाकिस्तान भी इस्लामी हो जाएगा। और मैं जब बात करता हूँ आपसे एबटाबाद के हवाले से, मुझे अफसोस होता है जब मैं मलकपुरा जाता हूँ, मैं जब केहाल में जाता हूँ, जब कुंज में जाता हूँ, जब शकलबानी जाता हूँ, जब काकूल जाता हूँ, जब कैंट एरिया में जाता हूँ, तो लोग डिमांड करते हैं मुश्ताक साहब, इस दौर में भी डिमांड करते हैं कि हमें कब्रिस्तान की जगह नहीं है। 6 फुट मरने के बाद कब्रिस्तान की जगह नहीं है। शर्म आना चाहिए यहाँ के लीडरों को कि लोगों को तुम कब्रिस्तान नहीं दे सकते। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि साफ पीने का पानी नहीं है। तुम्हें शर्म आना चाहिए एबटाबाद के हुक्मरानों जिन्होंने 35 साल एबटाबाद के अंदर हुक्मरानी की, एक शारा रेशम को खुली नहीं कर सके। तुम्हें शर्म आना चाहिए इक़्तिदार में रहने वालों कि एबटाबाद के नौजवानों के लिए कोई एक ग्राउंड नहीं है। मैं सही बात कहता हूँ नौजवानों, यार कोई आपके पास ग्राउंड है? कोई ग्राउंड नहीं है। और इवन यहाँ तक कि शहर के अंदर जनाजा पढ़ने की जगह नहीं है। अगर एबटाबाद गवर्नमेंट कॉलेज पाबंदी लगा दे, अगर बार क्लब पाबंदी लगा दे, तो जनाजा पढ़ने की जगह नहीं है। इक़्तिदार में ये रहे। मैं आपसे कहता हूँ एबटाबाद के लोगों, अल्लाह ने आपको मौका दिया है और एक ऐसा हीरा उम्मीदवार, एक ऐसा मर्द मुजाहिद, एक ऐसा नौजवान अमजद खान की सूरत में जो हीरो है, जो हमारा माथे का जूबर है, जो बहादुर है, जो जरूरतमंद है, वो जमात इस्लामी ने मैदान में उतारा है। अब एबटाबाद वाले लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेलों के मैदान आबाद हो, अगर तुम चाहते हो कि शारा रेशम खुली हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि एबटाबाद में कब्रिस्तान का मसला हल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि एबटाबाद के अंदर साफ पीने का पानी में मसला हल हो जाए, अगर तुम तालीमी इदारों को देखना चाहते हो, क्योंकि नौजवानों के लिए और हमारी बहनों जो बच्चियां हैं उनके कॉलेज और स्कूल कम है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अस्पताल आबाद हो जाए, तो फिर आपको अमजद खान को वोट देना होगा, तराजू को वोट देना होगा। तराजू जीतेगा इंशाअल्लाह। जीतेगा तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको मुफ्त तालीम मिलेगी, आपको मुफ्त सेहत की सेवा मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इतने वर्कर जो आप इकट्ठे हुए, आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह कोने कोने महल्ले महल्ले में जाएं और बताएं कि ये पीडीएम के चोर थे जिन्होंने 1.5 साल में इस पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ले आए। इन चोरों को हमने भगाना है और अमजद खान को लाना है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह।